पूज्यपाद स्वामी ग्रंथाय समाधि तंत्र में आज अंतिम के पूर्व 105वां श्लोक आचार चौथे श्लोक में बहुत सुंदर व्याख्या करते समझा रहे हैं। धान्यात्मनि स्मारूप्य साक्षास्ति सुखम जड़ः त्यक्तो रूपम पुनर्विद्वान् प्राप्नोति परमं पदम्। आरोप्य तानि आत्मनि शोप्य, आत्मा में स्वरूप करके असुखम जड़ा, जो जड़ बुद्धि बहिरात जीव अक्षाणी अक्षाणी इंद्रियों से सहित तानि कानि औदारिक आदि शरीर हैं, शरीरों यंत्रों को आत्मनि समर्प्य शरीर आत्मा मान रहा है। देखिए शब्दों में कह देना आत्मा भिन्न शरीर भिन्न सामान्य व्याख्या, लेकिन अनुभूति करके देखो चिपका जीव शरीर में ही है। बहुत संयम चाहिए, शक्ति चाहिए और ज्ञान बल चाहिए, वीरेंद्र क्रम का क्षोभसम चाहिए कि अपनी आत्मा को शरीर से भिन्न देख सके। वो भिन्न देख करके आत्मा का भेदन कर सके। शरीर सहित आत्मा में जो वेदना हो रही है उस वेदना को भूल करके वेद्य वेदक भाव से चित ब्रह्म को वेदे, ये अंतरात्मा का पुरुषार्थ है। क्योंकि शरीर की पीड़ा आत्मा को भुला देती है। और शरीर की पीड़ा दुख क्लेश रूप ही नहीं, इंद्रिय सुख भोग रूपी पीड़ा, पांच इंद्रिय के सुख भोग की जो पीड़ा है वो पीड़ा आत्मा को विभल कर रही है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा आत्मा में आरोपण कर रहा है। पूर्व में जो पढ़ चुके ना, मैं गोरा हूँ, सांवला हूँ, अच्छा हूँ, सुंदर हूँ, ये सारा का उनकी आत्मा की कल्पना करके असुखम से असुख को प्राप्त होता है, नहीं दुख को भोगता है। लगता सुख है पर बंद दृष्टि से दुख है। पुनः किंतु विद्वान पुनर्विद्वान, जो विद्वान है प्राप्त ज्ञानी जन, वो क्या करते हैं आरोपम त्यक्त्वा, आरोप को छोड़ करके शरीर आदि कल्पना को छोड़ करके जो परम पद रूप जो मोक्ष है उसको प्राप्त कर लेते हैं। सार अज्ञानी प्राणी देह में आत्म बुद्धि रख करके वो क्लेश को प्राप्त हो रहा है। ज्ञानी जीव इस आरोप को परित्याग करके अंतरात्मा आत्मा में स्थित होकर के परम पद को प्राप्त करता है। इसलिए वही हमें करना चाहिए। पुरुषार्थ आराधना जन अन्य साधना जन तो चल ही रहा है। सामायिक प्रतिकरण स्वाध्याय जप तप पूजन पाठ श्रवण अपेक्षा श्रावक अपेक्षा सारी क्रियाएं चल रही हैं। तो शरीर जन साधना, इंद्रियों के निरुद्ध साधना, दूसरे ज्ञान जन्य साधना, जो ज्ञान साधना है ना वो आपको मोक्ष दिलाएगी। अब ज्ञान साधना शब्द सुन करके अधूरे लोगों ने क्या किया, वे शास्त्र ज्ञान में लग गए, वे समझ ही नहीं पाए समय सार का ज्ञान क्या है। ज्ञान साधना का मतलब है कि ज्ञान से ही निर्णय करना। पूरा निर्णय कौन करेगा, त्याग कौन करा रहा है, ज्ञान। श्रद्धान कौन करा रहा है, ज्ञान। चारित्र्य कौन करा रहा है, ज्ञान। भेद विज्ञान कौन करा रहा है, ज्ञान। उस ज्ञान के माध्यम से ये निर्णय करना शरीर का अंश मात्र भी मैं नहीं हूं, अंश मात्र में नहीं हूं। फिर 148 क्रम प्रकृतियां, नामकरण की जो 93 प्रकृतियां हैं उन पर विशेष भेद विज्ञान करना चाहिए।
जो मुनि 93 प्रकृतियों का भेद विज्ञान कर लेगा वो आनंद में जिएगा। औदिक भाव को औदिक मानिए ना। जीवन सब कहाँ जा रहा है? संकेत सागर, यशा कीर्ति ख्याति ख्याति ख्याति। मूल में जाओ, सर्वाधिक समय ख्याति में जा रहा है, यशा कीर्ति में। नाम कर्म की प्रकृति है। अब भोग देखो बेटा, नाम कर्म की प्रकृति का भोग। और मान कसाय, कसाय के बाद जाओगे मान कसाय। मान कसाय दर्शन मुनि, चारित्र मोहिनी, मान कसाय भापी मोहिनी कर्म। मान कसाय भापी यशा कीर्ति। न रसना न ज्ञान चक्षु न स्रोत, 5 इंद्रिय का कोई विषय नहीं चल रहा। 5 इंद्रिय के भोग शून्य, कसाय की अनुभूति। ये विषय पकड़िए, आध्यात्मिक दृष्टि से लगाइए, बुद्धि प्रवेश कराइए। 5 इंद्रिय भोग शून्य, कसाय की अनुभूति। इसलिए हे त्यागियों, हे विद्वानों, हे मनीषियों, 5 इंद्रिय के भोग छोड़ के बैठ जाना सरल है। 5 इंद्रिय के भोग छोड़ करके ईशा कीर्ति की अनुभूति, मान कसाय की अनुभूति, ये तुमको पीड़ित किए हैं। 24 घंटे चेहरे की मुस्कुराहट को भूला समझता है कि कितनी विशुद्धि है। अरे विशुद्धि है ईशा कीर्ति की अनुभूति, मान कसाय की अनुभूति। विशुद्धि है क्या है? विशुद्धि नहीं है, भोग है। अभी तुम समझे ही नहीं, अभी आगम को समझने के लिए बहुत समय लगेगा। इसलिए मैंने एक दिन कहा था, विशुद्धि विशुद्धि और संतुष्टि। इधर देख बालक, आप सब क्या कर रहे हो पंडित लोग, और जो अज्ञानी विद्वान, अज्ञानी त्यागी, वे संतुष्टि को विशुद्धि बना रहे हैं। जो तुम्हें खुशी मिल रही है विशुद्धि नहीं है, संतुष्टि है। संतुष्टि, संतोष नहीं। संतोष में संतुष्टि में अंतर कीजिए आप। संतोष तो वह है कि जो मिला उसमें संतोष, ये संतोष नहीं है, ये तुष्टि। जिसे हम संतुष्टि कहते हैं वो तुष्टि है। तुष्टि यानी पुष्टि, पुष्टि की होती तुष्टि। अपने कार्य की पुष्टि की तुष्टि ले रहा है, वो संतोष वो होता भाई ठीक है, जो मिला वो सही है, नहीं मिला तब भी सही, ये संतोष। संतोष में विरक्ति है, तुष्टि में आसक्ति है। बोलिए महात्मा जी। संतोष कैसा है? पर संतोष और तुष्टि में क्या ना, किसी को मार के आएगा संतुष्टि मिल गई, तुष्टि होगी, तुष्टिकरण। समझे ना? इसलिए अंतर है पीयूष। तो इंद्रियों की पुष्टि से, ईशा कीर्ति की प्राप्ति से, ये तुम जिसे विशुद्धि कह रहे हो, ये कोई विशुद्धि नहीं है, तुष्टिकरण है। विशुद्धि जो होती है वो सामायिक आदि चारित्र के द्वारा जो सुख मिलता है उसका नाम विशुद्धि है। पुण्य प्रकृतियों का भोग करके जो संतुष्टि मिले वो विशुद्धि नहीं है, तुष्टि है। समझ रहे कि नहीं? तुष्टि है। जो विशुद्धि है, जैसे आप पूजा करने गए, उसमें तुम्हारा प्रणाम निर्मल तारी, वो है विशुद्धि। तुमने ये किया कि हमने तो भैया इनको छत चढ़ाना था हमारे लिए, और ये इसी वेदी पे हमें पूजा करने को मिल गई, ये विशुद्धि नहीं है, ये तुष्टि है। बोले जिस वेदी पे जिन महाराज तुम्हें आहार देना था, धक्का खा खा के दे के आ गए, अब तुम खुश हो रहे हो, ये विशुद्धि नहीं है, तुष्टि है। कोई भी महाराज तुम्हें मिले, गदगद भाव तुमने आहार दिया है, इसका नाम विशुद्धि। इसलिए लगता है सारस्वत जी, बालक समय निकाल के सारे विषयों पर व्याख्यान करना, नहीं तो लोग
धर्म को भूले जा रहे हैं। तुष्टिकरण में धर्म खोजना प्रारंभ हो चुका है। जैसे जिसे तुम पढ़ा रहे हो वही किसी भाषा सुनो क्या बोल रहा है। हालांकि उसने अच्छा किया ऐसा बोल करके। इतनी ऐसा कीर्ति विशुद्धि नहीं है, विशुद्धि से ऐसा कीर्ति की प्राप्ति हो सकती है। वो कार्य है, कारण नहीं है। विशुद्धि जो है वो भक्ति के माध्यम से, रत्नात्रय की साधना से, त्याग तपस्या से विशुद्धि मिलती है। इससे विशुद्धि नहीं मिलती, संतुष्टि मिलती है। ठीक है, इसलिए अपन को समझना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। त्रसति प्रणाहार्थम